और आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वेब सीरीज तांडव की हम बात कर रहे हैं जिस पर बवाल बचा हुआ था। वेब सीरीज ने सीन हटा दिए हैं जिन सीन्स पर बवाल मचा हुआ था। आपत्तिजनक सीनों को हटाया गया है। अब बवाल के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो तांडव वेब सीरीज जिसके ऊपर बीते कुछ दिनों से लगातार बवाल मचा हुआ है, हिंदू धर्म को गलत छवि पेश करने का आरोप इस वेब सीरीज के ऊपर लगा हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि जिन सीन्स को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी उस पर एक्शन लेते हुए अब वेब सीरीज में से वो सीन्स हटा दिए गए हैं। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि मांग की जा रही है कि इस वेब सीरीज को ही हटाया जाए, डिलीट किया जाए। लेकिन सीन्स खत्म करने के बाद, सीन्स हटाने के बाद क्या बवाल थम जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर गुस्सा देखा गया था। हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। न्यूज़ 18 की खबर का अब एक बड़ा असर, और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं बवाल की, जो अलग अलग इलाकों में लोगों ने अपना रोष, अपना गुस्सा प्रकट किया था। लगातार इस सीरीज को लेकर सवाल उठ रहे थे और अब एक्शन जो लिया गया है उसके मुताबिक जो सीन्स आपत्तिजनक हैं उनको वेब सीरीज से हटा दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि क्या आप खिलौना बनाते हैं? क्या खिलौनों से आपको बहुत लगाव है, प्यार है? क्या आपके बच्चे खिलौनों को लेकर क्रिएटिव हैं? तो ये खबर आपके लिए है, ध्यान से देखिए। भारतीय संस्कृति पर अगर आप कोई खिलौना बनाकर भेजते हैं तो जीतने पर इस पर भारत सरकार आपको 50 लाख रुपए इनाम देगी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय युवाओं को टॉयकथॉन से हिस्सा लेने के लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का मौका दे रहा है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। लेकिन भारत का हिस्सा खिलौनों के ग्लोबल मार्केट में बहुत कम है। जिस देश की विरासत इतनी मजबूत हो, उस देश के खिलौनों की भागीदारी दुनिया में कम क्यों है? खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने 68वें मन की बात कार्यक्रम में हिंदुस्तानी खिलौनों को लेकर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि वाराणसी समेत हिंदुस्तान के जिलों में बन रहे खिलौने पूरी दुनिया के बच्चों तक पहुंचे और अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। और इस पर आपको बताएं कि इसी के लिए मोदी सरकार ने टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की है, जिसके जरिए न सिर्फ हिंदुस्तान की संस्कृति की कहानी पूरी दुनिया तक जाएगी, बल्कि भारत का खिलौना बाजार समृद्ध होगा। इस टॉयकथॉन में आप भी शामिल हो सकते हैं।
पीएम मोदी के मंत्र पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जनवरी 2021 को भारत का अपना गेम चैलेंज टाइकेथॉन लॉन्च किया। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने कई संस्थानों और मंत्रालयों के साथ मिलकर टाइकोथॉन की शुरुआत की है। टाइकोथॉन एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसका उद्देश्य है ऐसे खिलौने और गेम्स बनाना जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, मूल्यों और पौराणिक कथाओं पर आधारित हो। मन की बात में भारत को टॉय इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए पीएम मोदी ने टीम अप फॉर टॉयज का मंत्र दिया था। हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश को टॉय और गेम इंडस्ट्री में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रतियोगिता में स्कूल स्टूडेंट्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रोफेशनल्स तक हिस्सा ले सकते हैं। 3 कैटेगरीज में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है: जूनियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइकोथॉन 2021 के लिए इसकी वेबसाइट toycathon.mic.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस 5 जनवरी से ही चल रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2021 है। अगर आप भी क्रिएटिव हैं, तो टाइकोथॉन में हिस्सा लेकर 50 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि सोनभद्र जिले में एक ऐसा पार्क है जो विश्व पटल पर जिले को स्थापित कर सकता है। योगी सरकार यहां के फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की तैयारी कर रही है। इससे पर्यटन के क्षेत्र में जिले को एक नई पहचान मिलेगी। सलखन की वादियां जन्नत का एहसास कराती हैं। अपनी अद्भुत छटा से ये लोगों को खुशियों का एहसास कराता है। जैसे जैसे घाटी से उतरने का क्रम शुरू होता है, वैसे वैसे पार्क के प्रति जिज्ञासा और बढ़ जाती है। घाटी का विहंगम दृश्य पर्यटक को इसकी खूबसूरती निहारने के लिए बाध्य कर देता है। हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में समाये कैमूर विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित कुदरत के नायाब तोहफे और दुनिया की अनमोल धरोहर फॉसिल्स पार्क की। ये 1400 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना जीवाश्म माना जाता है। यहाँ के फॉसिल्स अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से भी बड़ा है। अब इस पार्क को एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब सोनभद्र के इस फॉसिल्स को जब यूनेस्को अपने वेबसाइट पे लोड कर देगा तो देश विदेश के पर्यटक सोनभद्र में आकर्षित होंगे इसको देखने के लिए, जिससे सोनभद्र की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। फॉसिल्स पार्क को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसे शामिल कराने की तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि देसी विदेशी सैलानी जब यहां घूमने आएंगे तो इससे इलाके का विकास होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं दुनिया भर में सोनभद्र का नाम रोशन होगा। फॉसिल पार्क है यहाँ पर, उसकी काफी अच्छी वो है, जैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसको यहाँ पे हमने स्पीक कराया था। BHU से भी संपर्क कराया गया। तो अभी हमारी प्लानिंग यही है कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है उसके अंदर इसको रजिस्ट्रेशन कराने की कार्रवाई करी है। तो उसके लिए इसका एक DPR बनेगा। यूनेस्को का तो कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर किसी भी जगह होती है तो आपको आइडिया है कि काफ़ी ऑटोमेटिक अट्रैक्शन हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली पहली बार विजिट करने आएंगे, बाहर से भी आ सकते हैं, तो अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के लिए। फिर उसके लिए प्रॉपर हमको एक DPR बनानी पड़ेगी। तो डीप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देख रहा है।